ईरान के आगे झुका अमेरिका, मान ली बड़ी शर्त। इस्तांबुल की जगह अब मस्कट में होगी अमेरिका और ईरान वार्ता। अपने मिसाइल कार्यक्रम पर बात नहीं करेगा ईरान। खामेनेई को करनी होगी चिंता, ट्रंप की चेतावनी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान चेतावनी दे रहा है कि अगर जंग होती है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। जंग की शुरुआत में ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी ईरान दे रहा है और अगर ऐसा हुआ तो कच्चे तेल की कीमत आसमान पर पहुंच जाएगी। पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। ईरान अपने आक्रामक रुख का नजारा अमेरिका को दिखा भी चुका है। जब अमेरिका के मर्चेंट शिप को उसने हॉर्मुज में घेर लिया, अमेरिका को सीधे चुनौती दे दी है कि जमीन हो या समुद्र, अगर जंग होती है तो कोई भी अमेरिकी ईरान की मिसाइलों से बच नहीं पाएगा। वैसे ईरान ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। जो बातचीत तुर्की में होनी थी, अब उसे ओमान में करने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका को ईरान की बात माननी भी पड़ी। अब इस्तांबुल में होने वाली बातचीत मस्कट में होगी, लेकिन सवाल अमेरिका को लेकर उठ रहे हैं, जो बातचीत की आड़ में जंग की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से ईरान के एक ड्रोन को अमेरिका ने मारने का दावा किया, उसने तनाव बढ़ाने का काम किया है। पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। तो क्या बातचीत की आड़ में जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका? क्या अमेरिका पर भरोसा ईरान को भारी तो नहीं पड़ जाएगा? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सब सवालों को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी हलचल की। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका पर ईरान को भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ हम अच्छी डील करेंगे, लेकिन जिस तरह की शर्तें उनकी तरफ से लगाई जा रही हैं, वो डील के लिए नहीं बल्कि जंग की तैयारी की तरफ इशारा कर रही हैं। क्योंकि पहले ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा था कि बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर होगी। ईरान भी इसके लिए तैयार हो गया था, लेकिन अचानक ही अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान को अपनी मिसाइलों का उत्पादन भी बंद करना होगा। यानी ईरान के जिस हथियार से अमेरिका और उसके मित्रों को सबसे ज्यादा डर लग रहा है, उसे ईरान को बंद करना होगा। और इतना ही नहीं, ईरान जिन संगठनों की मदद करता रहा है, जिनमें यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्ला और दूसरे भी कुछ संगठन शामिल हैं, उनकी मदद बंद करने का दबाव भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर बनाया जा रहा है। यानी अमेरिका ने अब और भी कई शर्तें इस बातचीत को लेकर जोड़ दी हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तेल पर भी कब्जा चाहते हैं। वेनेजुएला के तेल पर वो पहले से ही कब्जा कर चुके हैं। रूस के तेल उत्पादन को सीमित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ईरान का कच्चा तेल भी अगर उनके हाथ में आ जाता है तो फिर पूरी दुनिया कच्चे तेल को लेकर अमेरिकी फैसले पर ही निर्भर हो जाएगी। लेकिन ट्रंप के इन पैतरों में ईरान फंसता नहीं दिख रहा है और इसीलिए उसने साफ कह दिया है कि बातचीत केवल परमाणु मुद्दों पर होगी। परमाणु मुद्दों के अलावा अगर किसी और मुद्दे पर बातचीत होगी तो वो अमेरिकी बेड़े की तैनाती को लेकर होगी। किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि अमेरिका अपने जंगी बेड़ों को ओमान सागर से हटाए और यहां जो भी सैन्य तैनाती की जा रही है उसे बंद किया जाए। लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार होता नहीं दिख रहा है। वैसे बातचीत को लेकर ईरान ने एक और बड़ा बदलाव किया है। उसने पहले जो वार्ता तुर्की में होने वाली थी, अब उस बैठक को ओमान में आयोजित करने को कहा है। अब आप सोच सकते हैं कि तुर्की भी अमेरिका से कह रहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए, फिर भी ईरान को तुर्की पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, उसमें पहला तो यही है कि तुर्की और ईरान दोनों ही एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और दूसरा, तुर्की नाटो में भी शामिल है। यानी वो स्वाभाविक रूप से अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका का रणनीतिक पार्टनर है। ऐसे में तुर्की पर ईरान भरोसा नहीं कर सकता और इसीलिए उसने ओमान में बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है। अब आप देखिए, जो अमेरिका पहले ईरान पर दबाव बना रहा था, वो अब ईरान की हर बात मानने के लिए तैयार हो गया है। सबसे पहले तो बातचीत की जगह में बदलाव को लेकर ईरान अड़ा, तो उसके बाद अमेरिका ने ईरान की इस बात को भी मान लिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि भी कर दी। उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच 6 फरवरी की सुबह 10 बजे मस्कट में बातचीत होगी। हम बातचीत की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ओमान का आभार व्यक्त करते हैं। वैसे ईरान के सामने सिर्फ बातचीत की जगह बदलने के मामले में ही अमेरिका नहीं झुका है, बल्कि अब खबर यह भी आ रही है कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होगी। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक तो यही दावा कर रहे थे कि बातचीत हमारी शर्तों पर होगी। खामेनेई को चिंतित होने की जरूरत है कि अगर यह बातचीत फेल होती है तो उनके लिए ही मुश्किलें आएंगी। लेकिन मुश्किल में तो अमेरिका ही दिखाई दे रहा है, जिसे ईरान के सामने झुकना पड़ रहा है।
दरअसल मिसाइल कार्यक्रम पर ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि वो इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। अगर अमेरिका बातचीत से मुद्दा सुलझाने की इच्छा रखता ही नहीं है तो फिर बातचीत का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब अमेरिका भी ईरान की ही भाषा बोलने लगा है। ईरान की तरह अमेरिका भी कह रहा है कि मस्कट में होने वाली बातचीत सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही होगी। हालांकि इजराइल ने जरूर यह बात कही है कि इन शर्तों पर अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि मिडिल ईस्ट के 9 देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया था कि किसी भी तरह बातचीत के जरिए तनाव को कम किया जाए, क्योंकि अगर जंग होती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट को ही होगा। यहां के देशों का जो व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते होता है और जंग के दौरान समुद्री रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। साथ ही ईरान की मिसाइलें अमेरिकी बेसों को भी नुकसान पहुंचाएंगी जो कि इन देशों में बने हुए हैं। ऐसे में 9 देशों ने जब अमेरिका पर दबाव डाला तो ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए वो तैयार हो गया है। वैसे दुनिया भर की निगाहें इस बातचीत पर टिकी हुई हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बातचीत सिर्फ एक बहाना तो नहीं। अमेरिका ईरान पर हमले का प्लान तैयार कर चुका है, क्योंकि खबर यह भी सामने आ रही है कि सऊदी अरब जो लगातार दावे कर रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान में जंग होती है तो वो किसी का पक्ष नहीं लेगा, वो अपनी जमीन, आसमान और समुद्र का इस्तेमाल किसी को नहीं करने देगा। अमेरिका का भले ही सऊदी में सैन्य बेस हो, लेकिन इस सैन्य बेस से कोई मिसाइल लॉन्च नहीं होगी। ये वो दावे हैं जो मीडिया के जरिए सऊदी अरब कर रहा है, लेकिन हकीकत इसके उलट दिखाई दे रही है, क्योंकि खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि सऊदी अरब अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसा रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका इस बार चूके नहीं बल्कि ईरान पर बड़ा हमला करे। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पिछले दिनों वॉशिंगटन डीसी में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की है। व्हाइट हाउस में बैठक हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन भी मौजूद थे। इस बैठक में सऊदी के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार ईरान पर हमला नहीं करते हैं तो इससे ईरानी शासन का हौसला और बुलंद होगा, ईरान और ज्यादा मजबूत होकर उतरेगा। इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में उसका दबदबा भी बढ़ जाएगा और फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि सऊदी हो या तुर्की, ये दोनों मीडिया के जरिए तो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये दोनों ही देश ईरान के साथ खड़े हैं? अमेरिका का रुख तो साफ है, उसकी नजर ईरान के कच्चे तेल पर है और इसके लिए जरूरी है कि ईरान कमजोर देश बना रहे। लेकिन खामनेई के सख्त फैसलों ने अमेरिका का हर दांव फेल कर दिया है। फिलहाल सभी की नजरें ओमान में होने वाली बातचीत पर टिकी हुई हैं। वैसे माना तो यही जा रहा है कि अमेरिका बातचीत में ईरान पर ऐसी शर्तें लगा सकता है जिसे ईरान मंजूर ही नहीं करेगा। ऐसे में जंग का खतरा अभी भी बना हुआ है। बातचीत के लिए सिर्फ ये कुछ ही दिनों के लिए ही टला है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।